Good morning students. Welcome back to BBVN online classes. In previous class we have completed the peripheral nerve system in animals. Peripheral nerve system के बारे में पढ़ा था अपन ने, ठीक है। कोऑर्डिनेशन पढ़ा था अपन ने एनिमल्स में, कोऑर्डिनेशन कैसा होता है, ठीक है। तो टुडेज टॉपिक इज कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स, ठीक है। आज जो अपन पढ़ेंगे कोऑर्डिनेशन पढ़ेंगे इन प्लांट्स में। क्या प्लांट्स में भी एनिमल्स की तरह कोऑर्डिनेशन होता है या नहीं होता है? So animals do not have any nerve system or muscle tissue like animals. तो plants में ऐसे कोई nerve system और muscle tissue नहीं होते हैं जैसे कि coordination के लिए animals में present होते हैं. But still they show movement and respond. लेकिन plants फिर भी क्या है, movements और जो respond है उनको show करते हैं. They use chemical means to convey the information one cell to another. वो क्या करते हैं, केमिकल या इलेक्ट्रोकेमिकल मीन्स को कन्वे करने के लिए इंफॉर्मेशन को उनमें यूज होते हैं जो केमिकल मीन होते हैं। कुछ जैसे हॉर्मोन्स है ना, या फिर कुछ स्टिमुलस होते हैं जो क्या करते हैं, उनकी जो कोऑर्डिनेशन है या कम्युनिकेशन होता है, इंफॉर्मेशन को ट्रांसपोर्टेशन जो होता है वो होते हैं बाय द वन साइड टू अनदर। वो केमिकल मीन्स को क्या करते हैं, फॉलो करते हैं, यूज करते हैं। मेनली और ब्रॉडली द मूवमेंट्स जो हैं प्लांट में आर ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स। जो प्लांट में मूवमेंट्स होते हैं उनमें या उनको दो टाइप्स में डिवाइड करा गया है। फर्स्ट है इमीडिएट रेस्पॉन्स टू द स्टिमुलस और सेकंड है द मूवमेंट ड्यू टू ग्रोथ। एक तो होते हैं जो इमीडिएट रेस्पॉन्स को क्या करते हैं, स्टिमुलस जो होता है उसको रेस्पॉन्ड करते हैं। इमीडिएट रेस्पॉन्स वो जो कोई भी हो सकता है, जैसे लाइट है ना, टेम्परेचर है, वाटर है, कुछ भी हो सकता है स्टिमुलस, है ना। तो उसको क्या कर देते हैं, वो इमीडिएट ही रेस्पॉन्ड देते हैं। कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं या उनमें ऐसे मूवमेंट्स प्रेजेंट होती है। कुछ क्या होते हैं, जो ग्रोथ होती है उसके अकॉर्डिंग वो क्या करते हैं, मूवमेंट है या अपना रेस्पॉन्ड जो होते हैं वो शो करते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट है अपना इमीडिएट रेस्पॉन्स टू द स्टिमुलस। देखिए स्टिमुलस की बात आती है, इट मीन्स कोई भी स्टिमुलस क्या होता है, एनवायरमेंटल कोई भी सिग्नल होता है, लाइक वाटर हो गया, लाइक टेम्परेचर हो गया, तो ये सिग्नल्स हैं। और जो सिग्नल्स होते हैं उनके अपोजिट अपन क्या करते हैं, रेस्पॉन्ड करते हैं, ठीक है। कोई भी आउटर एक्सटर्नल जो भी है मान लीजिए वो क्या है, सिग्नल्स मिलता है और उसके अगेंस्ट कोई भी अपन एनिमल जो होता है वो रिएक्शन करता है, रेस्पॉन्ड करता है। तो प्लांट्स में भी कुछ ऐसे इमीडिएट रेस्पॉन्सेस होते हैं, है ना, रिएक्शंस होते हैं जिसके अकॉर्डिंग वो क्या करते हैं, रेस्पॉन्ड करते हैं, ठीक है। जैसे अपन बात करते हैं जनरली, है ना, जो सेंसिटिव प्लांट्स होते हैं, सेंसिटिव प्लांट्स जैसे कि होता है मिमोसा प्यूडिका, है ना, साइंटिफिक नेम है किसका, जो छुई हुई होता है, टच मी नॉट, है ना। ये क्या प्लांट होता है जो क्या करता है, इसकी जो लीव्स होती है अगर ये सेंसिटिव होती है, क्या होती है ये सेंसिटिव, कोई भी एनिमल इसको अगर टच करता है, अपन अगर टच करते हैं टच मी नॉट की लीव्स को, तो लीव्स क्या हो जाती है, श्रिंक हो जाती है ना, श्रिंक हो जाती है। तो इनका रेस्पॉन्ड क्या हुआ, टच। अगर कोई प्लांट है, कोई एनिमल्स है, अगर इसकी लीव्स को क्या करता है, टच करता है, तो वो इमीडिएट रेस्पॉन्ड होता है, केमिकल कन्वे करता है, ठीक है। और जो लीव्स होती है these are the shrink at the time, तो वो shrink हो जाती है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, ठीक है। कुछ समय बाद आफ्टर सम टाइम वापस जो है वही कंडीशन जो है लीव्स की वापस आ जाती है। तो ये इमीडिएट रेस्पॉन्ड होता है जो क्या करता है, प्लांट्स में मूवमेंट को शो करता है। इट इज द बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ वाटर। प्लांट्स क्या करते हैं, वाटर जो अमाउंट होती है उसको चेंज करते रहते हैं, जिससे उनकी शेप भी क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। बात कर रहे हैं अपन मिमोसा प्यूडिका की, तो मिमोसा प्यूडिका क्या करता है, सेंसिटिव होता है, उसकी लीव्स जो होती है वो टच के अगेंस्ट क्या होती है, सेंसिटिव। तो कोई भी एनिमल इसको टच करता है तो इसकी लीव्स क्या हो जाती है, श्रिंक हो जाती है, बिकॉज ऑफ द स्टिमुलस। इसको स्टिमुलस मिला तो इमीडिएट रेस्पॉन्ड क्या हुआ, उसकी लीव्स क्या हो गई, श्रिंक हो गई। दे डजंट इन्वॉल्व एनी ग्रोथ। ऐसा जो मूवमेंट होता है जो किसी भी इमीडिएट जो रेस्पॉन्ड होता है स्टिमुलस से होता है, तो कोई भी ग्रोथ है उनमें वो क्या नहीं होती, इन्वॉल्व नहीं होती। तो देखिए
स्टिमुलस अगर होता है तो इट डजंट इन्वॉल्व एनी ग्रोथ, इनमें कोई भी ग्रोथ सिस्टम है, ग्रोथ जो फंक्शन होता है वो इसमें इन्वॉल्व नहीं होता। द प्लांट रेदर मूव्स इट्स लीव्स इन रेस्पॉन्स टू टच, तो कोई भी प्लांट है, अपन बात कर रहे हैं मिमोसा की या चुई मुई की, टच मी नॉट की, तो वो क्या करता है अगर किसी भी एनिमल्स जो भी है उसको टच करेगा तो उसके लीव्स क्या हो जाती है बेटा, सेंसिटिव रहती है, तो वो श्रिंक हो जाती है। सेंसिटिव प्लांट गिव इमीडिएट रेस्पॉन्स टू द स्टिमुलस, जो सेंसिटिव प्लांट्स होते हैं है ना, वो क्या करते हैं किसी भी सिग्नल्स के अकॉर्डिंग अगेंस्ट वो क्या करते हैं इमीडिएट रेस्पॉन्स देते हैं। इनमें जो ग्रोथ होती है वो इन्वॉल्व नहीं करी जाती, कोई भी ग्रोथ इन्वॉल्व नहीं करी जाती है, स्टिमुलस होता है। ठीक है, तो फर्स्ट हो गया अपना इमीडिएट रेस्पॉन्स टू स्टिमुलस, इसमें आ जाएगा मिमोसा प्यूडिका, इसमें कोई भी ग्रोथ है वो इंक्लूड नहीं करी जाती है। ठीक है, अगर इसी के ऊपर बात करते हैं दूसरा इसमें है, देखिए प्लांट्स यूज इलेक्ट्रोकेमिकल्स, प्लांट्स यूज क्या करते हैं, जो केमिकल मींस होता है कन्वे करने के लिए वो कन्वे करते हैं और ट्रांसपोर्ट करते हैं वन सेल टू अनदर सेल। द प्लांट्स यूज इलेक्ट्रोकेमिकल मींस टू कन्वे द इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन सेल टू अनदर, दे हैव नो स्पेशलाइज्ड टिश्यूज, स्पेशलाइज्ड टिश्यूज या मसल टिश्यूज, नर्व टिश्यूज इनमें नहीं होते हैं। ये क्या करते हैं, जो भी इलेक्ट्रोकेमिकल या केमिकल मींस करते हैं जिसकी वजह से जो इंफॉर्मेशन है वो एक सेल से दूसरी सेल तक पहुंच जाती है। इसी में है प्लांट्स चेंज द देयर शेप बिकॉज ऑफ द चेंजिंग द अमाउंट ऑफ वाटर, जो अमाउंट ऑफ वाटर होता है उसको ये क्या करते हैं चेंज करते हैं, जिसकी वजह से प्लांट की शेप भी क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। ठीक है, वो क्या करते हैं या तो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे, श्रिंक करेंगे, या फिर वाटर अमाउंट बढ़ जाएगी तो वो क्या करेंगे, स्वेल अप हो जाएंगे। अगर अमाउंट कम हो गई तो वो श्रिंक हो जाएंगे, अगर अमाउंट बढ़ गई वाटर की तो वो क्या हो जाएंगे बेटा, स्वेल अप हो जाएंगे। ठीक है, सेकंड जो है ग्रोथ मूवमेंट वो है मूवमेंट ड्यू टू ग्रोथ। इसमें क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए कोई भी प्लांट है, ट्रेंडिल की बात करते हैं, ट्रेंडिल होता है ना एक ऐसा जो प्लांट है उसमें स्टेम होता है ऐसे ये वाली शेप का, तो वो टेंड्रिल्स क्या करते हैं बेटा, किसी भी ब्रांच को या और किसी सपोर्ट को लेते हैं और ग्रो कर जाते हैं। ये है मूवमेंट ड्यू टू ग्रोथ, और उसमें जो मूवमेंट जो है ड्यू टू ग्रोथ इसमें इंक्लूड करी जाती है कोई भी ग्रोथ, जैसे कि कोई भी पर्टिकुलर एक स्टिमुलस होता है, जैसे कि मान लीजिए ये बहुत सारे ट्रॉपिक मूवमेंट्स होते हैं ये, और ये ट्रॉपिक मूवमेंट्स नहीं है। ठीक है, नेस्टिंग मूवमेंट्स होते हैं जो बिना किसी डायरेक्शन में होते हैं, इसका कोई डायरेक्शन नहीं होता है। ठीक है, और जो मूवमेंट ग्रोथ होता है उनमें एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होता है, पर्टिकुलर क्या होता है, स्टिमुलस होता है। जो स्टिमुलस जहां मिलता है, जो मूवमेंट होती है, जो ग्रोथ होती है वो उसी के अकॉर्डिंग हो जाती है। जैसे कि मान लीजिए सनलाइट है, प्रॉपर स्टिमुलस की अगर अपन बात करते हैं, सनलाइट है और जो स्टेम होता है प्लांट का, रूट कहाँ जाएंगे बेटा, नीचे की ओर, है ना। नेगेटिव क्या करती है, ग्रेविटेशनल फोर्स, है ना, ग्रेविटेशनल फोर्स कहाँ लगता है बेटा, नीचे की तरफ। जो स्टेम होता है वो कहाँ जाता है, ऊपर की तरफ, तो नेगेटिव क्या हो गया, वो ग्रेविटेशन, है ना। और जो रूट्स होती हैं वो कहाँ जाती है बेटा, नीचे अंडरग्राउंड में जाती है। तो ये क्या है, ये कौन सी मूवमेंट कर रही है, पॉजिटिव ग्रेविटेशनल। ठीक है, और ऊपर की तरफ जो सनलाइट है ना, सनलाइट को फोटो कह सकते हैं, फोटो केमिकल या फोटो सिंथेटिक कह सकते हैं, उसकी तरफ जो स्टेप होता है वो मूव करता है ना, इसकी तरफ। तो ये क्या है, पॉजिटिव जो है सनलाइट या सन की तरफ क्या करते हैं, मूव करते हैं। ठीक है, तो स्टिमुलस कहाँ से मिल रहा है बेटा, ये मिल रहा है, लाइट मिल रही है, और ये लाइट की तरफ क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। तो स्टिमुलस है और एक डायरेक्शन हो गई, पर्टिकुलर डायरेक्शन और पर्टिकुलर स्टिमुलस जो भी इंक्लूड करे जाते हैं वो करे जाते हैं द मूवमेंट ड्यू टू द ग्रोथ। एक पर्टिकुलर क्या आएगा बेटा, स्टिमुलस, और उसी की तरफ वो क्या करेंगे, मूव करेंगे। ये वाला जो हमने पढ़ा स्टिमुलस, ये डायरेक्शनल लेस है, डायरेक्शन नहीं थी, लेकिन इसमें जो होती है एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होती है, और इस जो ग्रोथ है ना, मूवमेंट ड्यू टू ग्रोथ, इसे अपन कहते हैं डायरेक्शनल ग्रोथ। कोई भी डायरेक्शन की तरफ वो क्या करेंगे, मूव करेंगे। बहुत सारे हैं इसमें अपन पढ़ेंगे, है ना, जेनेटिक है और टेम्परेचर की भी ग्रोथ होती है ना, ये अपन पढ़ेंगे। ठीक है, तो दो अपन ने पढ़ी, है ना, ट्रॉपिक, इसके बाद जो ट्रॉपिक मूवमेंट्स हैं वो पढ़ेंगे अपन। तो इमीडिएट रेस्पॉन्स टू द स्टिमुलस, है ना, और दूसरा अपन ने पढ़ा मूवमेंट ड्यू टू ग्रोथ।
ग्रोथ में अगर अपन बात करें, ग्रोथ को इंक्लूड करते हैं बिल्कुल, ठीक है। और एक डायरेक्शन होती है पर्टिकुलर, एक पर्टिकुलर स्टिमुलस होता है, उसके अकॉर्डिंग ही जो है मूवमेंट करते हैं प्लांट्स, ठीक है। और जो डायरेक्शन होती है वो डायरेक्शन किसी भी, या इस जो मूवमेंट है इसको कहते हैं डायरेक्शन मूवमेंट, ठीक है। नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे बेटा इसमें अपने जो ट्रॉपिक मूवमेंट्स हैं, कोई भी सिग्नल है, मूवमेंट है ना, उसी की तरह प्लांट जो होते हैं वो क्या करते हैं, मूव करते हैं, ठीक है। जो टेम्परेचर भी हो सकता है, सनलाइट भी हो सकता है, वाटर भी हो सकता है, कोई भी स्टिमुलस होता है उसके अकॉर्डिंग जो भी प्लांट होते हैं, प्लांट पार्ट, वो क्या करते हैं, मूव करते हैं, ठीक है। तो ये जो है ट्रॉपिक मूवमेंट्स वो अपन पढ़ेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। ऑल द बेस्ट।